मिल जाए तो थोड़े से पैसे भी हो जाते हैं भाई। उतना दूर ये नहीं कोई सोचेगा कितने पैसे लगा के कितनी दूर से आई होंगी वहां पे, क्या क्या चीजें फेस की होंगी, शायद घर में कई लोगों ने बोला होगा कि मत भी जाओ, कई लोगों से लड़ाई भी की होगी। ये सब चीजें, ये मेंटालिटी ना सोच के ये होता है कि घूम रही है देखो। तो ये हेलो जी, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, प्रणाम, कैसे हैं आप सब। तो ब्लॉग ऑलरेडी है बट मुझे लगा कि थोड़ी सी बातें आप सबसे करना चाहिए। सुबह का टाइम हो चुका है, बहुत ज़्यादा कोहरा है, तो मैं भी सोच रही हूँ कि थोड़ा 10 से 11 बजे आराम से नहाऊंगी, आराम से। अब काम थोड़ा लेट ही स्टार्ट करेंगे। अभी मैं ये गर्म पानी लेके आ गई हूँ, पीते पीते आप लोगों से बातें करूँगी और अपनी कुछ जर्नी शेयर करूँगी यूट्यूब से रिलेटेड। यूट्यूब पे जब भी कुछ चीज़ें चलती हैं तो मैं झूठ नहीं बोलूँगी कि इफ़ेक्ट नहीं होता है एज ए क्रिएटर। भले ही घर के फैमिली मेम्बर को इफ़ेक्ट ना हो, लेकिन जो वीडियो बनाते हैं, जो यूट्यूब को चलाते हैं, जो यूट्यूब पे जाते हैं, उन पे ज़्यादा कम इफ़ेक्ट होता है। हम बोलें ना बोलें वो चीज़ अलग है, क्योंकि मैं किन्हीं भी चीज़ों में बोलना पसंद नहीं करती हूँ, क्योंकि मेरे अंदर उतनी सहनशीलता कहूँ नहीं है कि मैं सह पाऊँगी। मुझे लगता है कि मैं 1 मिनट सामने अरब मैं ट्यूशन पढ़ रही है तो शायद मेरी आवाज़ वहाँ तक जा रही है। तो सच बताऊँ मैं नहीं बोल पाऊँगी, या फिर मैं चीज़ों को एक मुझे मुझे बस 1 मिनट दे दीजिए, 1 मिनट भी नहीं, कुछ सेकंड दे दीजिए, मैं रूम की लाइट चला लेती हूँ, तो मैं साथ बैठ के आप सबके साथ में बात कर पाऊँगी। मैंने आप लोग का काफ़ी समय ले लिया, तो मैं ये नहीं कहती हूँ, मेरे अंदर भाई उतनी शक्ति नहीं है कि मैं किसी से भी मतलब झेल नहीं पाती हूँ मैं। वो यूट्यूब की ही नहीं बात है, मेरी पर्सनल भी रिश्तों में जब मुझ पे कुछ भी उंगली उठाए, देखिए मेरी शादी को मैंने 14 हमारी शादी को 14 साल कंप्लीट हो चुके हैं, मैं 15वें साल में मेरी शादी चल रही है। तो बहुत कुछ सुना होगा, मैं बहुत कुछ देखा भी होगा, बहुत सारी चीज़ें। तो जब मेरे भी फैमिली मेम्बर मुझ पे कुछ ऐसे एलिगेशन होते हैं, लाइक कुछ भी सब्ज़ी, दाल, चावल, कुछ भी स्टार्टिंग में बात कर रही हूँ, तो मैं वहाँ पे चुप हो जाया करती थी। और अब मेरी तारीफ़ भी होती है मेरे ससुराल में कि शांति जवाब नहीं देती है। ये कॉम्प्लीमेंट लूँ या क्या लूँ, मतलब उसको कुछ भी बोल दीजिए, एक चीज़ है कि उसने कभी पलट के रिप्लाई नहीं किया है। और शायद इसीलिए मेरे बहुत सारे फैमिली मेंबर सोशल मीडिया पे मैंने कभी ना दिखाए हैं, ना कभी बताए हैं, ना शायद मैं कभी दिखाऊँगी। बता सकती हूँ, नहीं है, क्योंकि उनकी प्राइवेसी और उनकी सहमति को ध्यान में रखते हुए मैंने ब्लॉगिंग किया। अब मैं थोड़ा-सा आप लोगों को पीछे लेके जाती हूँ। मैं एक गाज़ीपुर ज़िले के छोटे से पूर्वांचल के छोटे से गाँव में रहती हूँ। मैं एक ब्राह्मण फैमिली से आती हूँ। ये बातें मेंशन करना ज़रूरी है ताकि वो लोग मेरी सिचुएशन को समझ पाएँगे कि मैं कहने की क्या कोशिश कर रही हूँ। एक ऐसे मैं मायके की बात करूँ फैमिली, जहाँ पे सुबह के 3 बजते और सुबह के 4 बजते, चाहे ठंडी, जाड़ा, गर्मी, बरसात, तूफ़ान आया हो, शंख की आवाज़ से लोगों की नींद खुलती हो। मेरे बड़े पापा की पूजा की घंटियों से हम लोग की नींद जगी है। बचपन से मैं बात बात बता रही हूँ, अभी भी। अभी हम बड़े हो गए हैं, इतने बड़े मनमानी हो गए हैं कि 7 बजे भी सो के उठते हैं। मेरे बड़े पापा नहीं बोलते हैं, लेकिन ये ज़माना नहीं हुआ करता था जब हम अपने मायके में थे। उस फैमिली की एक बेटी का आना और ब्लॉगिंग करना एक्सेप्टेबल, मतलब मान्य नहीं था। मेरे फादर को कहूँ, आज मेरी मायके की फैमिली बहुत खुश है, बड़ी एन्जॉय भी करती है, मेरी बुआ वगैरह सब कुछ। लेकिन स्टार्टिंग में ये चीज़ें लोगों के दिमाग में नहीं पच रही थी, क्योंकि मेरी शादी जो हुई है, मेरा जो ससुराल लोग काफ़ी संपन्न, काफ़ी अच्छा, काफ़ी गृहस्थ, मतलब खेती-बाड़ी बहुत ज़्यादा है। और काफ़ी मेरे हस्बैंड का नाम, मतलब 10-20 गाँव में कहूँ, मैं ज़िले में कहूँ, ऐसा कोई नहीं इंसान होगा जो नहीं जानता है। ऐसे घर में मेरे फैमिली में मेरी शादी की, तो ये चीज़, मतलब एक कहते हैं ना बेटी के ऊपर 2 चीज़ों की ज़िम्मेदारी होती है। वहाँ से मेरे को ब्लॉगिंग करना, स्टार्टिंग में लोगों के लिए देखना बहुत ही ज़्यादा बड़ी बात थी, मैं कहूँ तो। ये लोग अनुमान भी नहीं लगा सकते। मेरे खुद के रिलेटिव सोचते थे कि मैं छुप के ब्लॉगिंग करती हूँ या मैं छुप के वीडियो बनाती हूँ। कोई बिलीव ही नहीं कर पाता था, क्योंकि मेरे हस्बैंड को जो भी जानता है, मेरे हस्बैंड थोड़े से ज़्यादा गुस्से वाले हैं, थे बहुत ज़्यादा, लेकिन अभी भी हैं, क्योंकि शेर चुप हो सकता है, अपना वो नहीं कर सकता। तो वही बात है, लेकिन उनका एक गुस्से का मतलब किस्से बहुत सारे हैं, कुछ रूप मैंने भी देखे हैं।
तो वहाँ से कि शांति ब्लॉगिंग कर रही है और दूसरी कि मैं कम बोलने वाली थी, मतलब मैं शाय नेचर की तो बिल्कुल नहीं थी। लेकिन मैं थोड़ी अपने नाम के अनुरूप मैं थोड़ी-सी शांत रहना पसंद करती थी। अब मैं बहुत बदल चुकी हूँ, बड़ी मासूम सी थी मेरे जब मैं यूट्यूब की अपनी पुरानी वीडियो को ना आँसुओं के अलावा और कुछ नहीं दे पाती हूँ। जब मैं देखती हूँ मैं रोने लगती हूँ कि ये मासूमियत कहाँ चली गई शांति की। ये शांति तो अब है ही नहीं। तो वहाँ से आना और ऐसे फैमिली से होके ब्लॉगिंग करना मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा बड़ी बात थी। ऊपर से मेरे ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, फाइनेंशियली नहीं, चीज़ों को बेहतर करने की। क्योंकि जब मैं शादी करके आई थी, तो भी मैंने बहुत सारी बातें सुनी थी। हस्बैंड-वाइफ को भी लेके लोग कुछ भी बोल देते थे। जब भी मैं कहीं जाती थी, तो भी लोग मुझे ऐसे नज़रों से देखेंगे और कुछ लोग मुझे दुःख पहुँचाने के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग मेरे मुँह पे ही करके चले जाते थे क्योंकि मैं ना उनका रिप्लाई कर पाती थी, ना मुझे पता होता था कि यहाँ पे क्या बोलना है। मतलब पता भी नहीं होता था क्योंकि मैं एक बिना माँ की पली बच्ची हूँ, मेरी सास नहीं है, तो मुझे किसी ने वो समझाया नहीं, मेरी कोई बड़ी बहन नहीं, जो मुझे समझा पाए कि यहाँ पे ये चीज़ होता है। मैंने कभी ससुराल नहीं देखा था, मतलब कोई भी लड़की नहीं देखती, लेकिन अपने घर में जैसे होती है ना, चाची हैं, भाभी हैं, कैसे रहती है, वो देखना या फिर अब जब बड़े हो जाते हो, थोड़ा-सा ऐज अब बिताते हो, तो देख पाते हो। अभी तो मैं खाना ही बना रही थी, घर में सीख ही रही थी, तब तक मेरी शादी हो गई थी, तो यहाँ पे भी मुझे कुछ लेकिन हाँ, मेरे ससुराल में टच वुड मुझे सब चीज़ें सिखाई गई, चाहे वो खाना बनाना हो या फिर आप सोचेंगे इससे यूट्यूब से क्या रिलेटेड है, मैं आपको बताती हूँ। चाहे वो समाज में उठना-बैठना हो, रहना हो, पहनना-ओढ़ना हो, कहाँ पे कितना बोलना चाहिए, ये सब कुछ मुझे सिखाया गया। इसमें मेरी पूरी होल फैमिली, मेरी पूरी ससुराल किसी की कॉल आ रही है। मुझे समझाया कभी प्यार से, कभी गुस्से से, कभी अच्छा भी लगा, कभी बुरा भी लगा, कभी मम्मी की याद भी आई, कभी ये भी लगा कि शायद वो होती तो शायद वो बहुत सारी चीज़ें सिखाती, समझाती, जो कि मैं एक माँ बनी, तो मुझे ये सारी चीज़ों का रियलाइज़ हुआ कि माँ क्या होती हैं। उससे पहले हम सिर्फ़ माँ के लिए रोते थे, माँ होती क्या है ये नहीं समझ पाए थे कभी भी। आज मैं समझ पाती हूँ माँ क्या होती है क्योंकि मैं खुद एक बेटी की माँ हूँ। फिर यूट्यूब की जर्नी की मैं बात कर रही हूँ। फिर मेरी शादी के बाद में मेरे हस्बैंड स्ट्रिक्ट थे, हैं और हमेशा रहेंगे क्योंकि वो मेरे सास, ससुर, ननद, भाभी, देवर मेरी पूरी फैमिली ही है वो। इतना बड़ा घर, हाईवे मतलब एकदम मेन जगह पे घर होना, थोड़े से स्ट्रिक्ट बनना पड़ता है क्योंकि भाई जब आपकी फैमिली में मैं और वो रहते थे तो एक स्ट्रिक्टनेस समझ में आती है। फिर धीरे-धीरे, धीरे-धीरे मुझे अपनी लाइफ़ में कुछ तो करना था। मैं अपनी लाइफ़ में बहुत डिप्रेस रहती थी क्योंकि मुझे कुछ करना था, करना था, करना था। जो भी चीज़ें हुई पिछली बातों को हम मिट्टी डालते हैं। जब मैं यूट्यूब पे आई, इसको मैंने मंदिर समझा। आपको पता है मैंने फ़ोन को कभी पैर से भी नहीं छुआ है क्योंकि वो मेरी रोज़ी-रोटी है। मुझे ये लगता है कि उस फ़ोन से मैं आप लोगों तक पहुँचती हूँ तो उम, मेरे लिए इनकम से ज़्यादा था कि मैं अपनी बातों को वहाँ पे रख पाती थी और मुझे बड़ा खुशी मिलती थी यूट्यूब पे काम करके। आपको मैं एक और चीज़ बताती हूँ, मैंने ये बहुत जगहों पे बोला है और अपने चैनल पे भी 1 सेकंड किसी की कॉल आ रही है। तो वो यूट्यूब को मैंने मंदिर मतलब आप समझ सकते हैं इतना मतलब जहाँ पे जैसे जहाँ मतलब यूट्यूब पे जब मैं आई थी तो मेरे पास एक फ़ोन था सैमसंग J7 जो मेरे हस्बैंड का था। उससे मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट करी थी। मेरे पास कोई नया फ़ोन नहीं था। सबसे पहले मेरे पास एक एचटीसी का फ़ोन था जो कि मेरी किसी ख़ास ने मतलब मेरे अपनों ने ही दिया था। मेरी एक फैमिली की मेंबर है। उन्होंने मुझे भिजवाया था कि मतलब मेरे हस्बैंड ने बोला फ़ोन के लिए तो उन्होंने बोला कि चलो ठीक है मेरा फ़ोन है इनको ये शांति भी यूज़ कर ले क्योंकि इसको कहीं बाहर-वाहर तो जाना नहीं होता है तो घर में स्मार्टफ़ोन हाँ, हेलो। मेरी सिस्टर लोग का कॉल है। तो शांति अभी ये फ़ोन यूज़ कर ले और बाबू हम तुमको ना मतलब जो मेरी फैमिली मेंबर हैं, जितने भी मेरे ससुराल के मैं सब में छोटी हूँ, सब लोगों में मैं सबसे छोटी हूँ। तो मुझे कोई प्यार से बाबू, शांति मतलब मुझे कोई भी मतलब मैं सबसे छोटी हूँ, मुझे बहुत दुलार प्यार मिला है। और ये मत समझिएगा ये मैं फ़ीमेल की बात कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पे चीज़ें बहुत गलत चली जाती हैं। जितनी भी मेरे जैसे कि मेरी जितने भी ननद लोग हैं, उनके बच्चे हैं,
सब में मैं मतलब 2-3 लोगों से मैं छोटी हूँ, तो बहुत प्यार मिला है क्योंकि मैं सबकी प्यारी सबसे प्यारी लाडली मामी भी हूँ, मैं सब बच्चों की। और मतलब बहुत प्यार मिला है मुझे अपने ससुराल में, शायद उसी की वही कॉन्फिडेंस है जो आप मेरे वीडियो में देखते हैं। मैं एकदम झल्ली थी, मैं एकदम झल्ली थी, मेरे पास कुछ भी नहीं था, बस मैं दाल, चावल, रोटी, सब्ज़ी ये सब बनाना, खाना जानती थी, घर को कैसे सँभालना और चीज़ों को बर्दाश्त करके अपने अंदर कैसे समाहित कर लेना है, बस इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं जानती थी। फिर मैं बड़े शहरों में भी गई, मैं बहुत अच्छी जगह पे गई, यहाँ पे प्राइवेसी है। मैं मेरी फैमिली की तो मैं वहाँ पे नहीं बता सकती, वहाँ पे मुझे ट्रेनिंग दी गई मतलब मामी ऐसे, वैसे करिए, ऐसे रहिए। लाइक फिर भी मैं बता रही हूँ मेरी जो भांजियाँ हैं मैं उनकी बात कर रही हूँ। मतलब थोड़ा बहुत ज़्यादा कम ऐज है, मतलब ऐज गैप है, बहुत ज़्यादा ऐज गैप नहीं है। बड़ा अच्छा टाइम था, बड़े अच्छे से हम लोग रहे और सबने मुझे बहुत सपोर्ट किया, बहुत समझाया, मतलब उन दिनों को, उन बातों को मैं कभी अपनी लाइफ में नहीं भूल सकती हूँ। ये इस तरीके से चीज़ें आगे बढ़ी और वो जो कॉन्फिडेंस वो देखते मैं वहाँ से सीखी कि कैसे रहा जाता है, कैसे उठा-बैठा जाता है। वहाँ से ही ब्लॉगिंग के क्षेत्र में आना ना मेरे लिए आसान था, ना मेरे हस्बैंड के लिए था क्योंकि देखिए यहाँ पे लोग बहुत तरीके के होते हैं। कुछ लोग आपको एप्रिशिएट करते हैं, तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं। और उस यूट्यूब को जब मैं आज देखती हूँ, मेरे सब मिला के ये बात कहने का मतलब यही था। तो मुझे बहुत अफ़सोस होता है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत कम कर दूँगी ब्लॉगिंग करना। अपनी डेली रूटीन खाना-पीने के अलावा मैं कुछ भी नहीं दिखा पाऊँगी, कुछ भी शायद। अगर कुछ चीज़ें अच्छी भी होंगी तो भी मैं अब शायद बहुत क्योंकि मैं एक बेटी की माँ हूँ, अगर वो मेरा बेटा भी होता, तो भी मुझे उतना ही डर रहता। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मेरी बच्ची एक अच्छे स्कूल में पढ़ती है, वहाँ पे हर तरीके से बात होती है, मैं पेरेंट्स मीटिंग में जाती हूँ, यूट्यूब पे भी चर्चा होती है, हर चीज़ों को लेके चर्चा होती है और अभी जो भी चीज़ें हुई हैं, उसके बाद ना लोगों का नज़रिया बहुत बदला है। मैं एक गाँव में रहती हूँ, यहाँ पे लोग व्यूज़ और स्क्रिप्ट ये वो कंट्रोवर्सी ये सब चीज़ें जानते ही नहीं, ये लोग सिर्फ़ जानते हैं यूट्यूबर और यूट्यूब की वीडियो। लोग आके मुझसे पूछते हैं आप इनको जानती हैं ना? ये चीज़ें। अब मैं वहाँ पे एकदम चुप हो जाती हूँ, मेरे पास कोई जवाब नहीं होता है। मैं हाथ जोड़ के क्षमा माँग के आगे बढ़ जाती हूँ। कुछ लोगों के नज़रिए इस तरीके से चेंज हुआ है कि रम्या के पापा मतलब मेरे हस्बैंड से भी इस तरीके से सवाल होते हैं। मतलब समझ सकते हैं आप जो चीज़ें मैं नहीं बोल पा रही हूँ, वो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके के सवाल उठते होंगे या लोग बातें करते होंगे। जिस यूट्यूब को मतलब एक मंदिर, एक पूजा की तरह मैंने माना, मैं अगर सच बताऊँ तो मैं छोड़ भी सकती हूँ। मैं अब जिस मेंटल स्थिति में हूँ ना, ये मत बोलिएगा कि अरे तुम तो रोज़ कहती हो, वो उन लोगों से मुझे बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं अपने दिल की बात उस ऑडियंस से कह रही हूँ कि मेरा कभी-कभी ये भी मन अब इतनी इस स्टेज में आ चुकी हूँ कि मुझे लगता है कि जिसके लिए मैं बोलती थी आज से मेरे 3 साल पहले ब्लॉग देखेंगे कि मैं आप लोगों की वज़ह से ज़िंदा हूँ। मैं ये तब क्रेडिट देती थी, इतनी प्यारी ऑडियंस, इतने प्यार करने वाले लोग। आज ना मतलब हर छोटी-छोटी चीज़ों में ना अब सोचना पड़ता है। आप एक चाट वाली दुकान पे जाके ना हँस के मुँह फाड़ के चाट खाने से भी पहले सोचना पड़ता है। जो स्थिति मतलब इतनी लोगों की मेंटालिटी इतनी जल्दी चेंज होती है, जो लोग आपसे प्यार करते हैं ना, बड़ी अजीब नज़रों से, बड़ी अजीब-अजीब तरीके के सवाल झेले, बड़े अजीब-अजीब लोगों से मिली। एक लेडी मिली बड़े अच्छे से, वो मेरी हेल्प भी की। हम लोग एक कुछ प्रॉपर्टी की बातें हो रही थी, मैं ढूँढ रही थी, तो वो मिली, तो उन्होंने बहुत अच्छे से फ़्लो में उन्होंने एक ऐसी बातें बोली कि सब ऐसे हैं, सब मतलब उन्होंने क्या बोल दिया उनको नहीं पता, लेकिन उसके बाद जो मैं ऐसे सहमी ना कि अच्छा ऐसी मेंटालिटी है, ऐसे लोग सोचते हैं, तो आप मेरी बातों को समझने की कोशिश करिएगा। एक मैं बस इतना ही कहूँगी कि ज़िंदगी में ना सुकून बहुत ज़रूरी है, पैसे बहुत आ सकते हैं, पैसे बहुत जा सकते हैं। एक टाइम था कि जब मैं बहुत अच्छी अर्निंग करती थी, आज एक टाइम है जब मैं बहुत कम अर्निंग करती हूँ, फिर भी मैं खुश हूँ। हाँ, ऐसा नहीं है प्रॉब्लम्स नहीं आई हैं, प्रॉब्लम्स भी ऐसी-ऐसी आई हैं और लेकिन यहाँ पे सच बताऊँ तो कि ये जो गाँव की शांति चैनल है, ये किसी की बदौलत नहीं है, ये मेरी मेहनत की बदौलत है और आप सबके प्यार की बदौलत है। इसको किसी ने नहीं बनाया है, इसको किसी ने सपोर्ट नहीं किया है। ये जो भी हूँ मैं, जैसी भी हूँ, मैंने ये चीज़ें सिर्फ़ और सिर्फ़ अकेले करी हैं। विदिन मेरी एक वीडियो किसी ने एडिट नहीं की होगी। हाँ, जब मैं बीमार रही हूँ और मेरी बहनों ने वीडियो डाला है, एक बार मेरा एक्सीडेंट भी हुआ था, उन लोगों ने डाला, वो बात छोड़ दीजिए। मेरी बेटी, मेरा हस्बैंड
इन लोगों की मेहनत है, मेरे बहनों की मेहनत है। मेरे बेटी भूखी रही है मेरे लिए कि मम्मी का वीडियो शूट चल रहा है, तो कभी ऐसा हुआ है कि बहुत लेट खाना बना है। मैं बहुत यूट्यूब को लेके कभी स्ट्रेस में हूँ तो मैंने खाना नहीं बनाया है, वो मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चे ने वो चीज़ें झेली हैं। उसकी बदौलत ये गाँव की शांति चैनल है। आपको पता है एक टाइम ऐसा था जब ये बहुत खूबसूरत हुआ करता था यूट्यूब। आज मैं यूट्यूब खोलने से पहले जब मेरी खुद की उँगलियाँ काँप जाती है कि मैं खोलूँगी तो मैं क्या देख लूँगी, मैं नहीं उस चीज़ में जाना चाहती। इस बात का लोग फ़ायदा भी उठाते हैं कि ये बहुत वीक है। नहीं, जो बहुत वीक होता है मन से, इसका मतलब ये नहीं है कि वो जवाब नहीं दे सकता या उस स्तर का नहीं वो चीज़ें कर सकता, बस वो करना नहीं चाहता है शायद। एक सुलझा हुआ नेचर, एक अच्छाई कभी-कभी मुझ पे बहुत भारी भी पड़ती है। मैं बहुत सुलझी हुई इंसान हूँ, बहुत ज़्यादा सुलझी हुई इंसान हूँ। ये चीज़ें मुझ पे भारी भी पड़ती है और ये चीज़ें मेरे लिए बहुत ज़्यादा काम भी आती है। तो मैं बिलीव करती हूँ लोगों को माफ़ करके आगे बढ़ जाने में, वहीं पे रुक के उससे नफ़रत पालने में मैं बिलीव नहीं करती हूँ। इन 4 सालों में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ होगा कि मेरी किसी से भी थोड़ी बहुत अनबन नहीं हुई होगी, या इन 4 सालों में ऐसा कुछ नहीं हुआ होगा जिससे मुझे कोई नापसंद नहीं हुआ होगा। आपको पता है मेरी आदत ही नहीं है, आज भी मेरे चैनल में जो 4 साल पहले सब्सक्राइब थे ना चैनल, वो आज भी मेरे चैनल में है। या मैंने इंस्टाग्राम पे जिनको फ़ॉलो कर रखा है ना, वो आज भी मेरे फ़ॉलो लिस्ट में है, जिनकी मैं वीडियो कभी नहीं देखती हूँ, जिनको मैं नहीं भी पसंद करती हूँ ना, उनको भी फ़ॉलो, अनफ़ॉलो ये टाइप की चीज़ें मैं कभी नहीं करती हूँ। मुझे इस तरीके से दिमाग मेरा जाता ही नहीं है। मेरे ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं। अभी मेरी बहनें हैं, अभी टच वुड भगवान ने चाहा तो बहुत जल्दी खुशखबरी आएगी टीचर वाली जो बात है, उसकी। और क्योंकि वो डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन है, उसी में जो प्रॉब्लम है अगर वो सॉल्व हो गई तो ये चीज़ें आप सबके साथ में मैं शेयर कर पाऊँगी। उसके अलावा मेरी बेटी है जो कि अब 7th क्लास में चली गई, तो आप सब समझ सकते हैं ना, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी किस लेवल की होगी। उसको भी देखना कि वो भी समाज में उठती है, बैठती है, वहाँ भी जाए तो उस पे भी अच्छी प्रभाव ही पड़े। मेरे ब्लॉगिंग की वज़ह से कभी भी किसी को दिक्कत आए, ये चीज़ें मुझे मंज़ूर नहीं है और मैं ये कभी नहीं चाहूँगी। मैं 10 चीज़ें भले ही बर्दाश्त कर लेती हूँ और पता है मैं हर एक चीज़ रम्या के पापा से शेयर करती हूँ। भले ही वो बाद में मुझे ताना मारते हैं, लेकिन यूट्यूब से भी रिलेटेड ना हर चीज़, हर वो छोटी-छोटी बात मैंने जो बोल दिया है वो भी, और जो मुझसे कुछ भी हुआ हो ना, कहीं भी मैं गई हूँ, कोई भी मिला है, कोई भी बात हुई है, वो कोई भी घटना बुरी हो या अच्छी, मैं सब बताऊँगी। मैंने ये बोला तो सामने वाले ने ये बोला, तो फिर उसके बाद यहाँ पे बैठे 4 लोगों ने ये बोला, तो ये हुआ था, तो वो हुआ था, तो मैं रोती भी हूँ। फिर वो मुझे समझाते हैं, कई बार वो डाँटते हैं, कई बार वो गुस्सा होके मुझे बहुत ज़्यादा डाँटते हैं। तो ये चीज़ें चलती रहती हैं, हमारी फैमिली में डिस्कस होता रहता है। तो आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने ना कम कर दिया। मैं सोचती थी कि मैं 2-2 वीडियो बनाऊँगी, मेरे $100 कम से कम कंप्लीट हो जाया करेंगे। अब मैं कुछ भी नहीं। हाँ, यूट्यूब पे एक आदत सी बन गई है कि आप लोगों से बात करना या पॉज़िटिव ब्लॉग को दिखाना कि नहीं, जो ब्लॉग से मैंने शुरुआत की थी, उसी टाइप के मैं वीडियोज़ आप सबके साथ में शेयर करूँ। लेकिन जो चीज़ें हुई हैं, इसका इफ़ेक्ट हर एक क्रिएटर की लाइफ पे मुझे लगता है कम या ज़्यादा पड़ा है। नेगेटिव या पॉज़िटिव वे में मैं कहूँ, पड़ा ही पड़ा है। मैं झूठ नहीं बोल सकती हूँ। कुछ चीज़ें कोई भी आके बोल के चला जाता है, ऐसे-वैसे, फलाना-ढिमकाना, लेकिन मैं अपने चैनल से कोई भी चीज़ों को मैं चाहती हूँ कि सब कुछ सबके जीवन में शांति से अच्छी चीज़ें हों, क्योंकि हमारे जब रियल लाइफ में भी बहुत सारे लोग हमें पसंद करते हैं, नापसंद करते हैं, कुछ अच्छी-बुरी यादें होती हैं। हम भूल ही जाते हैं ना कि क्या हम अपनों से पूरी ज़िंदगी रूठे रहते हैं। तो मुझे लगता है कि लाइफ है, चीज़ें अच्छे लोग भी मिले हैं, लाइफ में बुरे लोग भी मिले हैं। बहुत मतलब दोस्ती यारी की बात हो तो मुझे बहुत अच्छे-अच्छे यूट्यूब से भी लोग मिले हैं। मैं किसी एक का नाम नहीं ले सकती और सच में मुझे जब मैं उन लोगों से, सब मेरे से छोटी भी हैं उनमें से कुछ, जो मेरे से एज में छोटी हैं, मुझसे बड़े भी हैं, जो मेरी दीदी के रूप में मुझे मिले हुए हैं कुछ लोग। मैं किसी एक पर्सन या 2 पर्सन का नाम यहाँ पे नहीं लेना चाहूँगी। तो उन लोगों से लगता है कि ये पुराने जन्म का कोई नाता था। हम जाते हैं, अभी हम लोग गए थे न्यू ईयर से पहले, और मेरी फ्रेंड हैं, अब मैं नाम नहीं लूँगी, उनके साथ गई। गाड़ी पे बैठ के गए स्कूटी से, हमने चाट खाई, मतलब इतना वो पॉज़िटिव था, इतना सब कुछ। मेरी एक फ्रेंड है, वो मेरे से मिलने के लिए बनारस आई। हम गए शॉपिंग मॉल में गए, हमने शॉपिंग करी, तो ऐसे बहुत सारे लोगों को मैंने यूट्यूब से पाया भी है, जो कि मतलब लगता है कि ये बुढ़ौती तक, मतलब मरने तक ये रिश्ता
हाँ बेटा, बस सब कुछ काट दी हूँ, बस छौंकना बाकी है। और अब मेरे को मैगी खानी है और मैं आप लोगों से बातें करने में लग गई। तो कृपया, मैंने बहुत कम शब्दों में आप लोगों के साथ में ये चीज़ें कहने की कोशिश की है। मैं थोड़ी-सी कम पढ़ी लिखी हूँ, तो शायद मुझे उतनी अच्छी-अच्छी भाषाएँ नहीं आती होंगी, जिस भाषाओं में मैं आपको समझा पाऊँ, या मेरे पास उतनी ज्ञान या बुद्धि नहीं है, जिससे कि मैं अपनी बातों को रख पाऊँ। जिस तरीके से मैं रख सकती हूँ, वो मैंने रखने की कोशिश की है कि यूट्यूब मेरे लिए एक मंदिर है। मैं कई लोग, ऐसा होता है ना कि फ़ोन को कहीं भी ऐसे-वैसे, मैं ऐसी हूँ कि कभी फ़ोन को डिसरिस्पेक्ट तक नहीं करती हूँ, कि इस फ़ोन के लिए भी मैं कभी सोचा करती थी कि एक नया फ़ोन मेरे पास पहला होना चाहिए। तो कई लोग मुझे बोलते हैं, मैंने एक टूटे फ़ोन से लेके एक अच्छे फ़ोन तक का सफ़र शुरू मतलब पाया है। तो कहीं न कहीं अपनी मेहनत और आप लोगों के प्यार और भरोसे के साथ ही पाया है। मैं अभी-अभी अपने गाँव में अपने बड़े पापा, अपने पापा के साथ, मैं अपने पापा के बहुत क्लोज़ हूँ। आपको पता है, मैं बहुत क्लोज़ हूँ। मैं शुरू से उनके गुड बुक्स में उनका गुड बच्चा बन के रही हूँ। शायद उनके फैसलों को मैंने माना है, इसलिए कहूँ, या जो कुछ भी कहूँ, लेकिन अभी भी मैं अपने पापा के साथ इस तरीके से ब्लॉगिंग नहीं कर पाती हूँ। मैं एक फ़ोटो खींचने से पहले 100 बार सोचती हूँ। तो ये अच्छी बात है, ये हमारी मर्यादाएँ हैं। मैं अभी भी अपने गाँव में जाती हूँ और बहुत उछल-उछल के मैं सब चीज़ें नहीं कर पाती हूँ। अभी भी मेरी फैमिली मेंबर मेरे ससुराल के आते हैं, मैं उनके सामने ऐसे कैमरा नहीं तान सकती हूँ। इसलिए नहीं कि ये इतना इज़्ज़त, इतना प्यार दिया है और यूट्यूब को अपनी पूजा माना है कि अगर मुझे कोई बोल देगा ना कि बंद करो, ये वीडियो मत डालना। एक लोग हैं मेरे लाइफ़ में जिन्होंने बोला कि मेरे को मत दिखाना अ, मेरे उसमें, और फिर भी मैंने ब्लॉग बनाए हुए थे। तो सोचिए मैंने कितना बर्दाश्त किया, क्योंकि मेरा ये काम है और मैंने कभी ब्लॉगिंग को छोटा नहीं समझा है। मैं याद है मुझे कि जब मेरे 5000 सब्सक्राइबर थे, मैं पहली बार शायद मेरी अर्निंग नहीं आई थी और मैं 80 के घाटों पे ब्लॉगिंग कर रही थी। वो वीडियो है मेरे चैनल पे और वहाँ पे जाके मैं इंटरव्यू टाइप से कि आप कितने की झालमुड़ी बेचती है, दिन में कितना, मतलब नहीं पता था। कंटेंट क्या होते हैं, मैं सच बताऊँ, मुझे पता नहीं था कि मुझे, मतलब जो यूट्यूब पे वीडियो उनको कंटेंट क्रिएटर कहते हैं, ये तक नहीं पता था। तब हम बहुत नाच से बोला मेरे 5 के सब्सक्राइबर है, इतना कॉन्फिडेंस था। ब्लॉगिंग एक तरीके से पूजा हुआ करती थी। अभी भी है मेरे लिए, तो पर्सनली अभी भी ब्लॉगिंग मेरी पूजा ही है। लेकिन ये एक प्यारा-सा मंदिर है। मैं चाहूँगी कि 2025 में मैं अ, मतलब मिलना-मिलाना तो बहुत दूर की बात है, किसी से भी। बट मैं बहुत अपने उन्हीं लोगों के साथ में रहूँ, जो मैंने यूट्यूब से एकदम जेन्युइन रिश्ते बनाए हुए हैं। ऐसा मैं नहीं कहूँगी कि मैंने कोई रिश्ता यूट्यूब से नहीं बनाया हुआ है या मेरे अच्छे नहीं हैं। मैं ये तो नहीं कहूँगी, ये झूठ बात होगी। मुझे बहुत प्यारी-प्यारी सी मेरी दोस्त मिली हैं, जो कि मुझे यूट्यूब के थ्रू ही जानी और मेरे लाइफ़ में बहुत इम्पोर्टेंट भी रखती हैं। इतना कि गोलू प्रियंका की तरह मेरे लाइफ़ में कुछ लोग इम्पोर्टेंट रखते हैं। इतने अच्छे-अच्छे मुझे लोग, इतनी अच्छी-अच्छी फैमिली मिली है, होल फैमिली, वो सब, मतलब पूरी की पूरी फैमिली, जो मुझसे मैं उनसे एक एज़ अ सब्सक्राइबर बन के मिली, मतलब क्या बन के, क्रिएटर बन के मिली, लेकिन वो आज मेरे लिए मेरी फैमिली के जैसे हैं। तो ऐसे भी लोग मुझे मिले हैं, लेकिन मैं बहुत ही ज़्यादा अपने ब्लॉगिंग को एक अलग दिशा में लेके जाऊँगी। अगर मैं ब्लॉगिंग करूँगी तो बहुत ही अलग दिशा में, बहुत सिंपल ब्लॉग में अपलोड करने की कोशिश करूँगी। इसमें तेल डाल क्या हुआ रम्या? रम्या भी देख रही थी कि मम्मी परेशान है कुछ दिनों से। रम्या क्या, पूरा फैमिली ही देख रहा था। तो मैं बना रही हूँ मैगी। उम्मीद करूँगी कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो शायद समझ में आएगा या अच्छा लगेगा। यहाँ पे मैं बस इसी बातों में बिलीव करती हूँ, अगर किसी से आपको किसी की बातें बुरी लगती हैं, तो बस वहीं पे उसको ख़त्म करो और आगे बढ़ जाओ अपने लाइफ में। ये नहीं कि उसके लिए मन में ये वो, इतना समय कहाँ से आएगा? मेरा बच्चा नागिन डांस पीछे कर रहा है। पीछे नागिन डांस कर रहा है। मेरे लाइफ में मेरी एक छोटी-सी दुनिया है, जहाँ पे हम हस्बैंड वाइफ दिन भर किचिर-मिचिर लड़ते रहते हैं, झगड़ते रहते हैं। मेरी 2 बहनें हैं, उनसे घंटों में बात करती रहती हूँ। ऊपर से अरम्या की पढ़ाई अगर मैंने थोड़ी बहुत देख ली, तो पापा से बात करती हूँ, तो आधा 1-1 घंटा पापा से बात करती हूँ, क्योंकि पापा भी आजकल गाँव पे हैं। उनकी भी तबीयत ठीक नहीं है और सर्दी में उनकी जो प्रॉब्लम है वो ज़्यादा थोड़ी-सी बढ़ गई है। ऊपर से दादी पापा को दिन भर ये वो, मतलब एक दोनों लोग एक-दूसरे की दुनिया बन गए हैं। उसको मैं देखती हूँ और बाकी मैं बनारस भी जाती हूँ, तो मैं धक्के खाती हूँ काम के लिए। मैं सोचती हूँ कि मैं यहाँ पिछली बार मैं गई थी, तो मैंने बड़ा भाग-दौड़ किया।
कई लोगों ने प्रमोशन के लिए बुलाया, मैंने रैपिडो बाइक कर करके इतने पैसे भी खर्च किए, क्योंकि ऑटो से पैसे ज़्यादा लगते हैं। बनारस में गलियों में बाइक ऑटो जाती नहीं है, तो मैंने इतने पैसे खर्च करके मैं ऐसे ऐसे जगहों पे गई काम के लिए, कहीं पे बात बनी कहीं पे नहीं बनी। भाई मैं अकेली हूँ जो मैं अर्निंग करती हूँ अपने फैमिली में, मुझे अच्छा भी लगता है। नहीं, मेरे हस्बैंड भी करते हैं, बट मैं मतलब महिला, तो उसके लिए मतलब लगता है ना, कोई सोर्सेज बताता है यहाँ पे है, नीड है, चले जाइए, बात कर लीजिए। लाइक इंस्टाग्राम के प्रमोशन के लिए मैं बहुत जगह भागी, बहुत जगह दौड़ी भी थी। मैं जाती हूँ, अकेली भी जाती हूँ, एकदम बहनों को भी साथ ले, क्योंकि बहनों भी कितना भी साथ देंगी भाई, वो भी बोलती हैं कि जाओ तुम देखो। दौड़ती रहती हूँ रोड पे ऐसे, चकचिहा के, ऊपर से कोई सब्सक्राइबर मिल जाता है, अरे आप वहीं हैं ना, आप यहाँ कैसे, अरे आप अकेली हैं, परेशान लग रही हैं, हाँ इस काम के लिए आई थी, काम बना नहीं बना, अच्छा बन गया, अच्छा ठीक है। फिर कोई मिलता है ऐसा, उसका रिएक्शन ऐसा होता है कि ये तो घूम रही है यहाँ पे देखो ऐसे, तो ये रिएक्शन भी देखने को मिलते हैं। और जो चीज़ें यूट्यूब पे चीज़ें हुई उसके बाद में लोगों की मेंटालिटी भी बदली है शायद ब्लॉगिंग को लेके, तो मैं चाहती हूँ कि मैं इतनी अच्छी वीडियो बनाऊँ, मैं इतने अच्छे से डालने दो अदरक, अदरक अच्छा होता है ठंडी में, अच्छा होता है। मैगी में भी अदरक, मम्मी की मैगी है। अच्छा तुम जाओ, ये सीक्रेट रेसिपी है। तो मेंटालिटी भी बदली है लोगों की, लोग बड़े समझ सकते हैं आप लोग, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं अच्छी ब्लॉगिंग करूँ और खुश रहूँ। और जब मुझे नहीं समझ में आएगा तो जिस पूजा को मैं बोल रही हूँ कि यूट्यूब मेरी पूजा है, शायद मैं उसको कभी एक लाइफ टाइम पे आए कि मैं छोड़ भी दूँ, शायद ऐसा भी हो जाए। बट ऐसी नौबत नहीं आनी चाहिए। मुझे अच्छा लगता है आप लोगों से बात करना, तभी मैंने शायद इतनी लंबी बातों बातों में वीडियो बना दी। मिलते हैं एक ब्लॉग के साथ में, क्योंकि अचार वाली वीडियो मेरी ऑलरेडी बन चुकी है, उसको बस एडिट करना ही था। लेकिन मुझे लगा कि मेरे अंदर जो चीज़ें हैं जो मैं घुट घुट के सोच रही हूँ, वो अपने अच्छे शब्दों में और कम शब्दों में, कम तो नहीं है, वीडियो तो लंबी है, लेकिन जितने भी मेरे पास शब्द हैं, ये देखिए यहाँ पे प्याज, शिमला मिर्च, गाजर सब कुछ काट के गई थी कि मैं फटाक से मैगी बनाऊंगी, क्योंकि आज मेरा बस ऐसे ही मन हो रहा है। और अब में से ज़्यादा वैसे मेरा मन मैगी खाने का हो रहा था, तो ये बात थी। मिलते हैं, क्योंकि जानते हैं एक बात बताऊं, जब मैं रोड पे धक्के खा रही होती हूँ, सच बात है, जब मैं रोड पे धक्के खा रही होती हूँ, क्योंकि अभी एक रिसेंटली ऐसा हुआ था कि एक किसी ने रिकमेंड किया कि यहाँ पे ना एक फीमेल इन्फ्लुएंसर की ज़रूरत है, इनको अपने ब्रांड को प्रमोट करवाना, लाइक साड़ी का वो ब्रांड था, साड़ी का। मैं वहाँ पे गई, जब एक महिला अकेले धक्के खाती रहती है ना, तो उस पर 4 तरीके के सवाल उठाए जाते हैं। आपको पता है, जब मतलब इतना बड़ा नाम, हस्बैंड का इतना बड़ा नाम, मतलब मेरे फैमिली का भी, मेरे बड़े पापा संस्कृत के इंटर कॉलेज में टीचर हैं, आप समझ सकते हैं कि उनका नाम, और जब तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग तरीके की होती है, और ऊपर से ना आप कुछ भी करते हैं ना, तो फटाक से लोगों की मेंटालिटी ना कहीं और ही जाती है, आपकी मानसिकता कहीं और ही जाती है। वही एक पुरुष वो चीज़ को कर रहा है ना, तो लोग उसको प्राउडली देखते हैं। अभी मैं बीएचयू में गई थी, मैं 4-5 दिन अकेले गई, मैं मेरे बहुत मैंने नाम नहीं लिया कि शायद उनको ना अच्छा लगे, तो मैं धक्के ही खा रही थी, मैं ये कहूँगी। मैं रिपोर्ट लेके जाती थी, मैं अकेले ही जाती थी, रैपिडो कर लिया, 40 रुपए लगते थे, उन्होंने ट्रामा सेंटर छोड़ दिया, मैं गई, वहां से भी उतर रही हूँ, तो लोग अरे मतलब पहचान रहे हैं लोग, लेकिन उनकी आंखें मतलब इतनी आपको गलत तरीके से वो करेगी, जज करेगी। वही पुरुष है, आपको कोई, आपको मैं सच बोल रही हूँ, मैं गलत बोलूंगी आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, कोई कुछ नहीं बोलेगा। आप महिला है ना, आप रिपोर्ट लेके जा रही हैं, खाना पहुंचाने, जैसे कि कुछ फैमिली मेंबर, क्या बोलते हैं, लॉज बोलते हैं, ये क्या बोला जाता है जहाँ पे लोग रुकते हैं बीएचयू के बगल में, तो वहाँ पे अगर खाना पहुँचाने भी जा रही है, तो किसके यहाँ पे जा रही है, मेरे खास रिलेटिव थे, तो उनकी रिपोर्ट लेके, या फिर मुझे जब भी कोई भी बोलता है ना कि मुझे ज़रूरत है, तुम पर्ची लगवा देना अगर बनारस में हो तो मैं आओ देखती हूँ ना, तब मुझे हेल्पिंग वाला नेचर जाग जाता है। मैं ये नहीं सोचती हूँ कि क्या फटाक से तो घूम रही है रोड पे, देखो कैसे, मतलब ये मेंटालिटी, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैंने ये चीज़ें नज़रों से लोगों के महसूस की है कि मतलब ऐसे लोग आपको कह के बोल के इस तरीके से चले जाते हैं। वही अगर ये चीज़ पुरुष कर रहा है, अरे वो देखो वो फलाना ब्लॉगर है, फलाना ये है, या किसी भी क्षेत्र में हो, तो इस तरीके की भी चीज़ों को भी ध्यान में रखना पड़ता है। ये कोई नहीं सोचेगा कि मैं गोदौलिया में ना मतलब 10 दुकानों पे लोगों ने मतलब बुलाया हुआ था, वहाँ पे बात कहीं पे बनी और कहीं पे प्रमोशन आएंगे भी आप लोगों को, तो वहाँ पे भी मैं अकेले ही गई थी। तो कैमरा जैसे उठाया तो कुछ लोग पहचान लिए, कुछ लोग आके बहुत बहुत प्यार से टाइटली एकदम हग भी करती हैं, दीदी हम आपकी तरह बनना चाहते हैं, और कुछ लोग
देखो घूम रही है। घूम रही होगी बिना का ये भी मतलब सुनने को देखने को मिलता है। ये नहीं समझेगा कोई लोग कि शायद मैंने खाना नहीं खाया होगा, शायद मैं कैसे एक अकेले महिला होके उन लोगों से बात करने के लिए जाती हूँ, क्योंकि मैं सोचा था कि मैं आप लोग को थोड़े से बनारस के वीडियोस दिखाऊंगी, कुछ बदलने की कोशिश करूंगी, कुछ ऐसी चीजें बताऊंगी कि कहाँ कौन चीज सस्ती मिल रही है। तो होता है ना कि चलो इसमें प्रमोशन अगर मिल जाए तो थोड़े से पैसे भी हो जाते हैं भाई। उतना दूर ये नहीं कोई सोचेगा कितने पैसे लगा के कितनी दूर से आई होंगी वहां पे, क्या क्या चीजें फेस की होंगी, शायद घर में कई लोगों ने बोला होगा कि मत भी जाओ, कई लोगों से लड़ाई भी की होगी। ये सब चीजें, ये मेंटालिटी ना सोच के ये होता है कि घूम रही है देखो, तो ये मेंटालिटी होती है। इसको भी फेस करना पड़ता है एक औरत को, जब एक औरत ब्लॉगिंग करती है। तो या तो आपके पास पूरी टीम हो, टीम के साथ में आप चल रहे हो, ये तो आप बड़े ब्लॉगर बड़े अच्छे कहलाओगे, या तो, लेकिन सच बताऊं तो मुझे इन सब चीजों का बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, मैं सॉफ्ट हार्टेड हूँ, मैं फालतू की चीजों में नहीं पड़ना चाहती हूँ, मैं झूठ मूठ की इन उनके उनके लपेटे में नहीं आना चाहती हूँ, मैं अच्छी नेचर की हूँ, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन बहुत सारी चीजें फेस भी करना पड़ता है, ऐसा नहीं है जो एक आम महिला को फेस करना पड़ता है, ऐसा नहीं कि मेरे आप जितने मेरे इतने सारे मेरे यूट्यूब फैमिली, तो मुझे इन सब चीज़ों को फेस नहीं कर, मैं आती हूँ, मैं वहीं से रम्या के पापा को कॉल करती हूँ, ए जी हम भेजा आइल बानी, मतलब इनको मैं बता के जाऊंगी कि नहीं देखिए यहाँ पे एक लोग का कॉल आया है, ऐसे ऐसे उन्होंने बोला है कि प्रमोशन करना है, इतने बस पैसे की और बात करनी है और कैसे वीडियो करना है, मैं जा रही हूँ। तो वहां से मैं, ए जी बात ना बनल, मतलब ऐसे रोते हुए मुंह बना के इनको कॉल में करती हूँ। ये बोलता है अरे चलो कोई बात नहीं, तुम गई ही क्यों, मैंने मना किया था, तुम जो कर रही हो वो करो। तो नहीं, प्रमोशन करेगा एकदम, जरूरत बैंक रखे, ऐसे करके डांट भी मिलती है वहीं पे खड़ा, और मैं बताए बिना रह भी नहीं पाती हूँ, फटाक से मैं कॉल करूंगी। कई लोग हैं जिन जो मतलब होते हैं डील करने के लिए, तो मैं नहीं कर पाऊंगी, तो मैं इनका नंबर दे देती हूँ कि लीजिए इनसे बात कर लीजिएगा, थोड़ा सा आप ऐसे करके बता दीजिएगा। तो ऐसी चीजें होती हैं। तो इसको मंदिर की तरह, इसको पूजा की तरह संभाला है, सजाया है इस यूट्यूब को, और किसी ने भी गांव के शांति को नहीं बनाया है, इस शांति को किसी ने भी नहीं बनाया है, किसी ने भी नहीं बनाया है। जो भी है अच्छा, आज कम व्यूज आ रहे हैं इसकी भी जिम्मेदार मैं हूँ। एक टाइम पे बहुत अच्छे व्यूज आते थे, मैं बहुत अच्छा काम करती थी, तो उसकी भी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ मैं थी, मेरी पूरी फैमिली थी, मेरी बहनों की मेहनत का नतीजा है ये चैनल, मेरे पति के त्याग का नतीजा है चैनल, मेरे बेटी की सपोर्ट का नतीजा है ये चैनल, और मैंने जो मेहनत की है वो, मेरे फ्रेंड्स जो जिन्होंने मुझे हमेशा समझाया है सही और गलत में, जो मेरी बहन के रूप में मेरे लाइफ में हैं, उन्होंने भी मुझे अच्छे सलाह दिए हैं। एक टाइम था जब मैं उन कंधे पे सर रख रख के, जानती हैं ये हो गया वो हो गया, ऐसे रोया भी है, अपनी प्रॉब्लम भी शेयर की हैं, लेकिन टचवुड भगवान की कृपा से मैं ठीक हूँ, मैं खुश हूँ। और ये शांति आप लोग की जिम्मेदारी है कि मैं ऐसे हंसती खिलखिलाती मुस्कुराती हुई अपने चैनल पे हमेशा आऊँ, भले कम व्यूज आए लेकिन अच्छे व्यूज आए और वो पॉजिटिव ही व्यूज आए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं आप लोगों से कल की अगली वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए।